20-25 दिन कैद रहने के बाद भगोड़ी नागिन सीमा हैदर बिल से बाहर तो निकल आई है, लेकिन इसके एक वीडियो से इसके चेहरे पर एक ऐसी वाइब्स आ रही है। इसके चेहरे से ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हुआ है उन 20-25 दिनों में। क्या कोई ऐसा प्लान बना है या कोई ऐसी बात हुई है या कोई ऐसा डर है सीमा हैदर को, जो कि सीमा हैदर के एक वीडियो से मैंने अभी आगे आप लोगों को दिखाऊंगी, क्लिप लगाया है, आप लोग देखना। आखिर ये किसको मैसेज दे रही है? क्या ये कोई पाकिस्तान के लिए संदेश दे रही है या सच में कोई चिंताजनक बात है सीमा हैदर को लेकर? पता नहीं क्या है। आप लोग भी इसका वीडियो देखिए और कमेंट करके मुझे बताइए, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो मैंने महसूस किया है कि सीमा हैदर कुछ टेंशन में है? भले ही वो हंसकर वीडियो में आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हुआ है। क्या ये चीज़ें, वो जो 20-25 दिन इसको घर में बंद किया गया, सोशल मीडिया पर आने से मना किया गया, क्या कोई ऐसी बात है जिससे सीमा के बारे में कोई अजीबोगरीब बात हुई है? क्या कोई सरकारी नोटिस इसके लिए आया है या कोई रबूपुरा पुलिस ने इसको कोई बात कहा है? पता नहीं, बहुत सारे सवाल मेरे मन में उठे हैं। तो आइए सुनते हैं इसकी क्लिप, किस तरह ये लोगों से अपील कर रही है कि अगर कोई बात आप लोगों को पता चले तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कुछ भी की बात हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं अपने भाभी को एंड मीना जी को कमेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, इसने ये जो मैसेज दिया है कि अगर कभी भी कुछ भी कोई भी बात हो तो मुझे कमेंट करके आप लोग बताना, और अपनी भाभी को, मीना जी को, मैं इन चैनलों पर अब वीडियो डालूंगी, आप लोग कमेंट करके बताना। तो मुझे तो लगता है क्या इसके देवरों ने इसका साथ छोड़ दिया है, क्योंकि इस बार इसकी पेमेंट शायद नहीं आई होगी, या हो सकता है कोई ऐसी ज़रूर बात है कि सीमा हैदर परेशान है। इसको चेहरे से, इसके बात करने के ढंग से आप लोग देखिए कि कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है कि ये घबराई हुई है, और वो बात कुछ भी हो सकती है। शासन प्रशासन की तरफ से इसको कोई ऐसी नोटिस आई हो, या जो इसके ऊपर केस लगे हैं उनमें से कोई बात हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। फ़िलहाल इन 20-25 दिनों में कुछ तो ऐसा हुआ है कि इसको सोशल मीडिया पर आने के लिए इसको रोक दिया गया था। बहाने बनाए गए थे, इसकी बेटी बीमार है। उन्हीं 20-25 दिनों में इतना कुछ हो गया कि इसके घर एक गुजराती व्यक्ति भी घुस जाता है और इसके 2-4-6 थप्पड़ भी लगाता है। पहलगाम हमला हुआ, आज दिन तक इस महिला ने अपने मुंह से एक भी शब्द शोक संवेदना के नहीं बताए। आप लोग आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कितनी ज़्यादा न्यूज़ वायरल हो रही हैं। हमारे देश में कितने गद्दार भरे हैं जो पाकिस्तान में घुसे पड़े हैं, पाकिस्तान को हमारे देश की सूचनाएं प्रोवाइड करा रहे हैं। सीमा हैदर एक ऐसी महिला है जो वहीं से आई है, और इसके आने के बाद से कितनी नई नई चीज़ें हम लोग सुन रहे हैं। सीमा हैदर के आने के बाद से हमारे देश में एक अस्थिरता का माहौल है कि हर इंसान सोच रहा है कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि मोमिन सर ने एक पोस्ट डाली थी जिसमें बताया था कि बच्चों को वापस भेजने में कुछ लोग, 4 लोग हैं, वो शुरू से अड़ंगा लगा रहे थे और अब भी वही काम कर रहे हैं। ठीक उसी दिन इस भगोड़ी का ये बयान जारी हुआ था कि अगर कोई बात हो तो मुझे कमेंट करके बताना। क्या मोमिन सर की तरफ से कोई कार्रवाई हुई है या शासन की तरफ से खुद इसके पास कुछ ऐसा नोटिस वगैरह आया है, या कुछ इसने ऐसा सुना है, या एपी सिंह ने इसको कुछ बताया है तो ये परेशान है। आखिर समझ में मेरी कुछ नहीं आया कि ये किससे कह रही है
कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताना अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो। ऐसी वैसी बात क्या हो सकती है? आजकल मेरा मन इसके बारे में वीडियो बनाने में कम लग रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि आज सुबह से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला और मेरे गायब भी हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब मन उकता गया है और जो हम लोग आवाज़ें उठा रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या भारत सरकार सीमा हैदर को रखना चाहती है? अगर रखना ही चाहती है तो इतना सस्पेंस क्यों? एक सीधा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए कि सीमा हैदर को हम भारत में रख रहे हैं, सारी समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन आगे जो हो उसकी जिम्मेदार भी भारत सरकार ही होगी, क्योंकि जाने कब से हमारे देश में घुसपैठिए बैठे हैं और आज ये स्थिति है हमारे देश की कि घुसपैठियों को यहाँ पर रोक कर रखा गया अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। लेकिन देश की स्थिति ये है कि आज पाकिस्तानियों को तो छोड़ो, अवैध घुसपैठियों को तो छोड़ो, देश का युवा वर्ग ही यहाँ से सूचनाएं पाकिस्तान को प्रोवाइड करा रहा है। कहाँ से इतना लोगों के पास पैसा आ रहा है, सब कुछ जांच का विषय है। आखिर इतना सारा जब देश में सब कुछ गलत ही सामने चीज़ें आ रही हैं जो देश में हो रहा है, फिर भी सरकार सीमा हैदर को लेकर क्यों चुप है? दिमाग खराब होता है इसके ऊपर जब हम सब बात करते हैं। आखिर ऐसा कैसे संभव है कि घुसपैठियों को हमारी सरकार भगा रही है और सीमा हैदर के बारे में एकदम खामोश है? अब समझ में नहीं आता है कि आखिर इसके बारे में क्या बोला जाए, क्या कहा जाए। भारत सरकार की चुप्पी सबको परेशान कर रही है। सीमा हैदर को लेकर पहले से ज़्यादा आवाज़ तेज़ हो गई है, लेकिन सरकार का अभी भी वही रवैया है, एकदम शांत, जैसे कुछ सरकार के कानों तक आवाज़ ही नहीं जा रही है। देश में इतनी उथल पुथल आजकल मची हुई है, कितने सारे लड़के लड़कियां पकड़े जा रहे हैं। अभी देखा आप लोगों ने, ज्योति जो यूट्यूबर है, मैंने इसके कई व्लॉग देखे हैं और ये कई जगह की सैर कर चुकी है। इतना पाकिस्तान के प्रति प्यार लोगों में उमड़ रहा है। आखिर कुछ तो ऐसा कारण है कि पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है? पाकिस्तान से आए दिन इस तरह की घटनाएं हमारे देश में होती हैं। क्या इन लोगों को देश के प्रति बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि हर एक बंदे का फ़ोन और सब कुछ जांच हो रही है? अगर कोई भी बंदा पाकिस्तानियों के संपर्क में है तो वो अलर्ट हो जाए और अपने को सेफ रखने के लिए बातचीत भी करते हो तो बंद करो। आज हर सोशल मीडिया के ऐप पर इतनी ज़्यादा गंदगी हो रही है, इतनी ज़्यादा गंदगी हो रही है। लड़के लड़कियां अपना नाम अपनी पहचान बताकर किस तरह गुमराह हो रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, फंस रहे हैं और लोगों को फंसा रहे हैं। युवा पीढ़ी भटक गई है, उसको खुद नहीं पता है कि उसके साथ अगले पल क्या होने वाला है। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, इससे काफ़ी हम लोगों को सहूलियत मिलती है, लेकिन अब जो सोशल मीडिया का जिस तरह ये यूज़ सामने आया है कि सोशल ऐप के बहाने आतंकवाद भारत देश में फैलाया जा रहा है और भारत की युवा पीढ़ी को भटकाकर आईएसआई किस तरह इस्तेमाल कर रही है, ये हमारे देश के लोगों को ही समझना होगा कि आखिर पाकिस्तान हमारे ऊपर क्यों मेहरबान होगा। अगर वो आपको पैसे देता है तो क्यों? बहुत सारे जो पकड़े गए हैं लड़के लड़कियां, उनको पाकिस्तान सूचनाएं देने के बदले पैसा देता था। क्या आज पैसे की भूख इतनी बढ़ गई है कि अपने देश को बेच दिया जाए और पैसे की भूख के आगे अपनी ही ज़िंदगी दांव पर लगा दी जाए? अब जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं उनकी ज़िंदगी का क्या कैरियर रहेगा, उनका क्या, उनकी ज़िंदगी का ठिकाना है, क्या करेंगे आगे चलकर, कब जेल से छूटेंगे कब नहीं छूटेंगे, कुछ नहीं पता है। सरकार को चाहिए इस तरह के लोगों के ऊपर, जिस तरह ज्योति मौर्य के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा है,
देशद्रोह की सज़ा को आजीवन कारावास के रूप में ही रखा जाए, शायद इंसान के कानों पर कुछ जुड़ेंगे और आगे से ऐसा अपराध करने से 100 बार सोचे। फ़िलहाल सीमा हैदर कुछ तो डरी हुई मुझे लग रही है, बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और आज मेरा मूड बिल्कुल भी वीडियो बनाने का नहीं था, क्योंकि जब हम देखते हैं कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, अरे कुछ तो सुनने को मिलना चाहिए। मोमिन सर ही लाइव आकर कुछ बताएं, हमें उनका वेट रहता है। कभी कभी आते थे, कुछ हम लोग मोटिवेट होते थे, और बिल्कुल भी मन नहीं है वीडियो बनाने का। कभी कभी मन होता है कि सीमा हैदर का क्या मुद्दा छोड़ देना चाहिए, आवाज़ बंद कर देनी चाहिए, मुझे दूसरा कंटेंट लाना चाहिए, लेकिन फिर दिमाग में यही चीज़ आती है कि ये देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है और देश से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। मुझे भी लगता है कि अगर हम दूसरा कंटेंट लेकर आएँ, दूसरे के ऊपर रिएक्शन दें, तो हमारे वीडियो अच्छे चलेंगे। आप लोग देखते हैं आजकल कितना व्यू डाउन हो गया है। सीमा के सपोर्टर्स का कहना है कि सीमा के नाम की हम लोग रोटी खा रहे हैं। आप लोग देखिए ना कितना व्यूज़ आ रहा है। सपोर्ट करने वाले भी मुझे लगता है थक हार कर बैठ गए हैं, उनको भी लगता है कुछ होने वाला नहीं है। कभी कभी हम भी उदासीन हो जाते हैं कि जब हम सरकार का कुछ भी रिस्पांस सुनते ही नहीं हैं, कुछ सरकार ऐसा हमें कुछ दिखता ही नहीं है कि कुछ सरकार सीमा हैदर के मामले में कर रही है, तो कहीं ना कहीं हम भी डिमोटिवेट होते हैं और ये लगता है कि क्या सीमा हैदर के लिए हमारी भारत सरकार ने कानून बदल दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगा इस क्लिप से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलती हूँ न्यू व्लॉग में, तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।